कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो चैप्टर उसका नाम है कार्बोनिल कंपाउंड्स। और इसमें हमने कीटोन और एल्डिहाइड को देखना है और इनको डिटेल से हम स्टडी करेंगे। कार्बोनिल का इंट्रोडक्शन अगर बताऊं आपको तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब कार्बोनिल कंपाउंड जो हैं वो हर जगह पे पाए जाते हैं और इनको आप रीएजेंट्स, सॉल्वेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, प्लास्टिक्स में, ड्रग्स में और हर जगह पे इनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नेचुरली जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स और इन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि आपको पता है प्लांट और एनिमल से हम हासिल कर सकते हैं। इन पे इनमें ज़्यादातर पोर्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, इस तरह की चीज़ों का। तो उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। अगर इनकी क्लास की बात करें हम, तो यहाँ पे मैं क्लास लिखता हूँ और यहाँ पे उनका जनरल फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। कीटोन की अगर हम बात करें तो कीटोन का आपको पता है जनरल फार्मूला ये होता है। अब ये सारे देखिएगा आपके इनमें सब में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें अगर हम, तो उसमें भी ये सी डबल बॉन्ड ओ जो ग्रुप है ये पाया जा रहा है। इसके बाद एस्टर की बात करें तो इसमें भी ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप मौजूद है। फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में भी ये ग्रुप है। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड या एसिड हेलाइड इन्हें बोल दें, तो ये आपके पास इनमें भी ये ग्रुप मौजूद है। अमाइड्स, अमाइड्स जो होते हैं इनमें भी ये ग्रुप मौजूद होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टाइप्स हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड की क्लासेस हैं जिनको हमने देखा है अभी, और इनका जनरल फार्मूला भी आपसे मैंने बताया है, शेयर किया है। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें कार्बोनिल की, तो टू अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं कार्बोनिल के ऊपर, कीटोन में आपको पता है। और इस तरह से ये इनके आर्बिटाल्स हैं जो मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ये दो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के पास, ठीक है जी। और ये एक जो आर्बिटाल है यहाँ ऑक्सीजन जो होता है, ये इसके साथ मिलकर पाई बांड बनाता है। कार्बन का और ऑक्सीजन का जो यहाँ पे बांड बन रहा है वो पाई बांड होता है। और इनकी ज्योमेट्री जो होती है ये sp2 होती है, प्लेनर। कीटोन में जो कार्बन डबल बांड ऑक्सीजन की बांड लेंथ होती है वो आपके पास 1.23 एंगस्ट्रॉन होती है। और जो बांड एनर्जी होती है वो आपके पास 745 किलो जॉल पर मोल होती है। जबकि अल्कीन की अगर हम बात करें तो अल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.34 अंगस्ट्रॉन होती है और बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो 611 किलो जॉल पर मोल होती है, ठीक है। अब अगर आपसे बात करूं कि ऐसे अगर हम इसको लिखें, यानी जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन पे शिफ्ट करवा दिया हमने, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दो पोजीशंस बन गई हैं। एक तो या तो पहले न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर सकता है, न्यूक्लियस लवर, या यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर सकता है। तो ये दो आपके पास रीजन है जहां पर अटैक हो सकता है। इसके बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सर ये जो होते हैं इनके पास डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी होती है।
और इसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये हाई होता है एज कंपेयर टू अल्केन्स। जो अल्केन होते हैं उनसे इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। और इसकी रीजन यही है कि इनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। और आप देख रहे होते हैं कि जो अल्केन होते हैं उनमें तो सिर्फ वैंडर वाल फोर्सेस होती हैं जो कि वीक होती हैं। इसके अलावा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की भी सलाहियत रखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकते हैं, लाइक अगर कोई एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए इन्हें, जैसे कि ये है आपके पास वाटर के अंदर जाकर, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी भी रखते हैं। और ये रीजन होती है कि कीटोन और एल्डिहाइड जो होते हैं ये गुड सॉल्वेंट होते हैं फॉर पोलर हाइड्रोक्सिलिक सब्सटेंसेस, जैसा कि अल्कोहल हो गया। तो ये रीजन होती है कि इनको एक अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, अल्कोहल या और जो बाकी पोलर होते हैं। और ये किसी हद तक वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं, आल्दो के ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं किसी हद तक, और ये सॉल्युबल होते हैं। तो ये याद रखना है। और इनका जो मेनली फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड जो होता है, ये इनके मोस्ट कॉमन एल्डिहाइड होते हैं। इसके बाद फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, ये इसको आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, स्टोर किया जाता है। और इसको एज अ फार्मालीन यूज किया जाता है। फार्मालीन क्या होता है कि 40% एक्वस सॉल्यूशन, यानी 40% एक्वस सॉल्यूशन जो होता है फॉर्मल्डिहाइड का, उसको फार्मालीन बोलते हैं। अब जब इसको आप ड्राई फार्म में चाहिए होता है तो आप इसको हीट करते हैं, तो आपको फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो ड्राई फार्म में मिल जाता है। और ये जनरेट कैसे किया जाता है? यूजुअली ये आप इसको इसके डेरिवेटिव से जनरेट करवाते हैं। फार्म एल्डिहाइड को जो होता है ट्राई ऑक्सेन या पैरा फार्म एल्डिहाइड, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये स्ट्रक्चर होता है पैरा फार्म एल्डिहाइड का। इससे आप हीट करते हैं ना जब, तो इसके नतीजे में आपको फार्म एल्डिहाइड मिल जाता है। ये ट्राई ऑक्सेन भी इसे कहते हैं, ट्राई ऑक्सेन भी बोल सकते हैं इसको, या ट्राइमर ऑफ फार्म एल्डिहाइड भी कहते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 62 डिग्री होता है। जब आप इसको हीट करवाते हो तो ये आपके पास फार्म एल्डिहाइड दे जाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ये 21 -21 डिग्री होता है। एसिटाल्डिहाइड जो होता है ये आल्सो ये ट्राइमर की फॉर्म में यूज होता है, लाइक इसको आप पैरा फॉर्मल्डिहाइड से हासिल कर सकते हैं। अब पैरा में क्या होगा सर, वहां पे आपने देखा था एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पे क्या होना है, एक कार्बन पे CH3 होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक CH3 ग्रुप होगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है जी। तो इसको जब आप हीट करते हैं तो आपके पास एस्टल्डिहाइड मिल जाता है। तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं। प्रिपरेशन कैसे हो सकती है इनकी? तो नंबर 1 मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम अगर बात करें इनकी तैयारी की, तो प्राइमरी अल्कोहल ले लें आप, उसकी ऑक्सीडेशन करवा दें तो आपको एल्डिहाइड मिल जाता है। और सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, उसकी ऑक्सीडेशन करवा दें तो आपको कीटोन मिल जाएगा। तो पहला तो मेथड ये है, बहुत दफा हम पढ़ चुके हैं इसको।
दूसरी जो तैयारी है वो है आपकी डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल, हाइड्रोजन का रिमूवल करवाना है सर आपने। तो इसमें क्या है, आपके पास 1 डिग्री अगर अल्कोहल लेते हैं तो कॉपर ट्यूब और 300 डिग्री टेम्परेचर चाहिए आपको, तो ये एल्डिहाइड बना देगा। अगर 2 डिग्री लेते हैं तो कीटोन बना देगा। याद रखें जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो वाटर रिमूव करवाता है, याद रखना है आपने। ठीक है, वो हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करवाता, वो वाटर को रिमूव करवा के अल्कीन बना देता है। ये एक बात याद रख लेनी है, ये बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक। ठीक है, इसके बाद आ जाती है जी थर्ड, वो है ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। अल्कीन की ओजोनोलिसिस से आप हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है कि अगर इस तरह का कोई सिस्टम है और उसकी आप ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं, इसमें O3 और CH2Cl2 ये जिंक वगैरह लेकर आप करवा रहे हैं, तो आपने डबल बॉन्ड तोड़ देना होता है, दोनों साइड पे ऑक्सीजन लगा देना है। तो यहाँ लगाया और यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा, तो ये आपके पास ओजोनोलिसिस होती है जी अल्कीन की। आप देख सकते हैं इसमें अब कीटोन भी मिल गया और एल्डिहाइड भी आपको मिल गया है। इसके बाद हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो ये आपके पास है जी अगर एक ग्रुप और इसमें आप वाटर की एडिशन करवाएंगे तो यू यूजली सल्फ्यूरिक एसिड और HgSO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। ये जब एडिशन करवाते हैं तो ये आपके पास एल्डिहाइड दे देता है। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं हम। अगर इस तरह से कोई अल्काइल हैलाइड है, अब एसिड का काम क्या होता है, हाइड्रोजन देना। तो ये ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसके पास, तो ये ऐसे बन जाएगा। इसके बाद OH भी आपके पास मौजूद है, तो OH जो होगा वो इस पॉजिटिव के ऊपर आकर लग जाएगा। ये यहाँ पर आपका OH लग गया है। ठीक है, अब यानी वाटर जो था वो ओवरऑल आकर लग गया इसके साथ। OH कह लें वाटर, क्योंकि पूरा वाटर ही अगर लगाना चाहें आप, तो ये वाटर अटैच हो गया इसके साथ आके, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के। अब ये जो बॉन्ड होगा यहाँ से शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा, तो आपके पास ये इनोल फॉर्म बन जाएगी। इनोल फॉर्म बन जाएगी सर ये। इनोल फॉर्म जो होती है लेस स्टेबल होती है। अब जब आप टाटोमराइजेशन करवाते हैं तो ये मैं आपको बता दूंगा, तो ये आपके पास ये जो बॉन्ड होता है ना, एक्चुअल में ये यहाँ आता है और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है और ये हाइड्रोजन ये गेन कर लेता है। तो ये कीटो फॉर्म बन जाती है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो उसके बढ़ गए कीटो फॉर्म के, तो ये ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ जो आ जाता है मेथड, वो है हाइड्रोबोरेशन ऑफ
अल्काइन, हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्काइन। ये शायद हमने पढ़ा है, लेकिन वो मेरे ख्याल में अल्कीन का हमने पढ़ा था। तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोबोरेशन में होता क्या है, इसमें वाटर की एडिशन होती सिंपल। ये तीन रिएक्शन हमने देखे थे, इसको देख लेते हैं। ये आपके पास अल्काइन है जी। अब इसमें ये रिएजेंट लेते हैं आप, BH3 पहले, फिर H2O2OH नेगेटिव, ये आप लेते हैं सर। और आपके पास एल्डिहाइड जो होता है वो आसानी से मिल जाता है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म देखें अगर, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि क्या है। ये इस तरह से होता है एक्चुअल में, कि ये जो BH3 होता है, ये यहाँ पे ये ना इनके साथ इंट्रैक्शन होती है इसकी, ठीक है। और ये हाइड्रोजन जो होता है वो इधर आके लग जाता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये यहाँ से अटैक होगा, तो ये फिर यहाँ से जनरेट हो गया यहाँ से। अब इसके ऊपर का बॉन्ड जो कम हो जाएगा, तो ये BH3 आकर फिर इसके साथ, BH2 आकर इसके साथ लग जाएगा, इस कार्बन के साथ। तो ये BH2 इधर आके लग गया और हाइड्रोजन यहाँ आके लग गया, ठीक हो गया। अब आपने ये हाइड्रोबोरेशन है। अब आपने सेकंड स्टेप में OH की एडिशन करवानी होती है। तो जब भी मैंने आपको बताया था, आपके पास जो सॉल्वेंट होता है वो पोलर होगा, तो जो लिविंग ग्रुप होता है वो लीव कर जाता है, यानी ये OH इसको रिप्लेस कर देगा। ये बात मैंने आपको बताई थी लेक्चर में। तो ये BH2 लीव हो जाएगा यहाँ से, और ये बन जाएगा। अब फिर से ये इनोल फॉर्म बन गई है, तो टाटोमराइज करके आप कीटो फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अल्काइन की हाइड्रोबरेशन से भी कर सकते हैं और हाइड्रेशन से भी कर सकते हैं, दोनों काम सेम है। जनरली आप इनमें वाटर की एडिशन करवा रहे हैं। सिक्स्थ रिएक्शन जो है वो आपके पास है जी, रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड कैटलिस्ट जो है वो हम देखते हैं। रोजनमंड रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि आप एसिड क्लोराइड लेते हैं और इसका रिएक्शन करवाते हैं। लिंडार कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करते हैं आप, बॉइलिंग जाइलिन की प्रेजेंस में। तो सर ये जो होता है इसको कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में, ठीक है। लिंडार कैटलिस्ट लेते हैं, रोजनमंड रिएक्शन में एसिड क्लोराइड लेते हैं और उसको आप कन्वर्ट करवा लेते हो एल्डिहाइड में। इसके बाद नेक्स्ट है वो है स्टीफन्स रिएक्शन। ये देखिए जो स्टीफन्स रिडक्शन जो नेम रिएक्शन है, ये हम काफी पढ़ चुके हैं, ये 40 से ऊपर हो गए होंगे। तो ये आप याद जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं, और इन्हीं में से तो पूछा जाता है। और कहाँ से आप समझते कि ऑर्गेनिक में, वो आप उठा के देख लीजिएगा पेपर, ये जो बातें हमने की हैं इन्हीं में से पूछा गया पेपर सारा। अब इसमें क्या होता है, नाइट्राइल कंपाउंड्स जो होते हैं, बस आपको याद रखना है। नाइट्राइल कंपाउंड्स जो होते हैं, ये नाइट्राइल कंपाउंड है SnCl2 की प्रेजेंस में और HCl की प्रेजेंस में। ये पहले तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं एल्ड अमीन में, ये एल्ड अमीन है, ठीक है। जब आप वाटर की एडिशन करवाते हैं तो जो लिविंग ग्रुप होता है वो लीव कर जाता है, और यहाँ पे आपके पास ये बन जाता है अमोनियम क्लोराइड जो होता है, वो यहाँ से लीव कर जाएगा। ये एल्डिहाइड जो होगा ये आपको मिल जाएगा। तो ये स्टीफन्स रिडक्शन है।
इसमें नाइट्राइल्स को आप रिड्यूस करवा रहे हैं एल्डिहाइड में। ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है जी नेक्स्ट गेटरमैन कूच रिएक्शन। ये हम देख चुके हैं, गेटरमैन कूच रिएक्शन। इसमें क्या होता था कि हम कोई सा भी बेंजीन रिंग लेते हैं और HCl एसिड लेते कोई सा भी, और साथ कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं और ये बेंजल्डिहाइड बना देते हैं। ये मैकेनिज्म भी हमने इसका किया हुआ है, याद होगा आपको। और इसके बाद आ जाता है इटार्ड रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आप कार्बोनिल क्लोराइड लेते हैं, सॉरी क्रोमियम क्लोराइड लेते हैं। क्रोमियम क्लोराइड आप लेंगे और जाइलिन वगैरह जो आप ले रहे हैं, क्रोमियम क्लोराइड ले रहे हैं और कार्बन डाइसल्फाइड ये ले रहे हैं आप। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। ये याद रख लेना, ये इटार्ड रिएक्शन है, ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है। तो ये तो इसके रिएक्शन प्रिपरेशन के थे जो हमने देख लिए, 8-10 रिएक्शन है। इनको अच्छे से याद कर लें, ये चैप्टर बहुत लेंथी होता है और इसी में से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। रिएक्शन जो है इनके क्योंकि ज़्यादा होते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिएक्शंस की हम बात कर लेते हैं। जो कार्बोनिल कंपाउंड है, आपको पता है कि ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है और ये पाई बाड होता है, ये वीक बाड होता है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर सकता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है, इलेक्ट्रॉन लवर इसे कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है जी। और न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो आकर इस पे अटैक कर सकता है। ठीक है। इसका मैकेनिज्म सिंपल है कि आपके पास ये कंपाउंड है, न्यूक्लियोफाइल जब आकर अटैक करेगा यहाँ पे तो बांड टूटेगा। यही आपका RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये, और फिर आप कोई भी एसिड ले रहे हैं तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा और अल्कोहल बन जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है। और आगे आपके पास बहुत से रिएक्शन आएंगे जो आपको देखने पड़ेंगे इसी में ही। ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं है जो लीव करने वाला हो, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकती है। और ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में हो सकते हैं रिएक्शन। मिसाल के तौर पर अगर एसिडिक मीडियम ले लें तो तब भी ये रिएक्शन हो सकता है। कैसे सर? एसिड क्या करता है? H पॉजिटिव देता है, तो ये ऑक्सीजन इधर अटैक करेगा तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब चूंकि पाई बाड है तो वीक बाड होता है, तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है इसके ऊपर, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक से क्या होता है, ये बाड इधर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ से सर ये आपके पास एसिडिक मीडियम हो या बेसिक हो, बेसिक ले लेंगे तो पहले न्यूक्लियोफाइल आकर लग जाएगा, और एसिडिक ले लेंगे तो पहले हाइड्रोजन आकर लग जाएगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। बात सेम ही है दोनों, आप एसिडिक मीडियम ले लें बेसिक ले लें, प्रोडक्ट सेम ही मिल रहे हैं। इसके बाद
रिएक्टिविटी की भी हमने बात की हुई है कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एल्डिहाइड जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन, क्योंकि सर एल्डिहाइड के केस में चार्ज जो होता है वो ज्यादा होता है पॉजिटिव, जबकि कीटोन के केस में लेस चार्ज होता है कार्बन एटम के ऊपर। इसके बाद हम इसके रिएक्शंस में जो पहला रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, HCN की एडिशन है सर। अब बहुत ही आसान है ये रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देखें दो तरह से अटैक हो सकता होता है, एक या तो टॉप से या तो ये यहाँ से अटैक हो सकता है बॉटम से। तो ये जैसे ही अटैक होता है तो आपके पास दो प्रोडक्ट मिलते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा, और मेरी तरफ से वो आपका ऑर्गेनिक का आखिरी चैप्टर होगा, एक तो चैप्टर जो होंगे वो आपकी असाइनमेंट होगी। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा लाजमी, और अल्कोहल वाला और कार्बोक्सिलिक वाला ये दो आपने करने हैं। 10 चैप्टर मैंने आपको ऑर्गेनिक के करवा देने हैं, और ये 9वां चैप्टर चल रहा है। और इसके बाद एक स्टीरियो केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर हैं, वो भी आपको करवा दूंगा साथ ही, पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री। तो ये इनएंशोमर बन गए सर, ठीक हो गया। अब इसका मैकेनिज्म अभी अभी हम देख कर आए हैं, दोबारा से बता देता हूँ मैं आपको कि पहले सायानाइड जो होता है न्यूक्लियोफाइल बनता है, ये अटैक करता है यहाँ पर, और ऐसे सायानाइड लगता है। फिर आपको पता है कि हाइड्रोजन तो एक्सेस में प्रेजेंट होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से ले लेते हैं। तो ये बन गया आपके पास ये सर, ये बन गया है। अगर आप इसकी करवा दो वाटर के साथ, H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन इसका करवा दो, तो मैंने आपको एक बात की हुई है कि जहाँ पोलर सॉल्वेंट होगा वहां पे ये जो नॉन पोलर चीजें होंगी वो गायब हो जाएंगी। तो नॉन पोलर चीज को गायब कर दो, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन गया है सर, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन चुका है ये अब, यानी इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी है आपने। इसके बाद दूसरा रिएक्शन है वो है NaHSO3 की एडिशन। इसमें भी वही काम है। अब आपको एक बात बता दूं, Na पॉजिटिव होता है, HSO3 नेगेटिव पार्ट होता है, ये आपको पता है ऑलरेडी। तो सबसे पहले जो होगा ये कंपाउंड बनेगा ONa एंड SO3H। ये अब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा एक्चुअल में, कि यहाँ पे ये इसके पास ऑक्सीजन है, तो लोन पेयर है, तो ये अटैक करेगा इधर। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ये यहाँ आ जाएगा, SO3Na इधर आके लग जाएगा। अब आप वाटर की एडिशन करवा दें तो ये जो पार्ट होता है नॉन पोलर इतना नहीं पोलर होता, तो ये गायब हो जाता है और OH आकर लग जाता है। ठीक है जी, ये आपके पास बन जाता है। इसके बाद आप अल्कोहल की एडिशन करवा सकते हैं। साल के तौर पर ये आपके पास एक सिस्टम है, और ROH की एडिशन करवाना चाहते हैं तो ये आपके पास बनेगा OH, ठीक है, और OR। अब ये हेमी एसीटाल कहलाता है, क्या कहलाता है? हेमी एसीटाल। और मजीद इसमें एक और अल्कोहल की एडिशन करवा दें तो मैंने वही बात की, ये OR चला जाए, ये अब OH जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो अल्कोहल होते हैं ये इतने पोलर नहीं होते जितना वाटर होता है, तो यहाँ पर ये OR आकर लग जाएगा दोनों साइड पे। इसको एसिटाल बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं ये कैसे होता है सर। ये आपके पास था जी कार्बोनिल कंपाउंड, और आपको पता है हाइड्रोजन तो अवेलेबल है, एसिडिक मीडियम है, तो ये अटैक करेगा यहाँ पर OH पॉजिटिव,
फिर आपके पास ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH जो है ये अटैक करेगा यहाँ, ये ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये ऐसे लग जाएगा सर। O पॉजिटिव, RH, और इस OH को वैसे ही रहने दे। ये काम हो गया इतना। अब यहाँ पर अगर ये हाइड्रोजन चला जाए तो ये ऐसे बन जाएगा OR। इसको हेमी एसिटाल बोलते हैं, ये हेमी एसिटाल बन गया है। ठीक है। अब आप एसिटाल बनाना चाहते हैं इसको, तो दोबारा से वही काम करवाना पड़ेगा आपको। कि ये पहले तो एक बात बता दूं आपको कि वाटर यानी कि एसिडिक मीडियम है तो प्रोटॉन एक्सेस में है, वाटर ये OH के पास लोन पेयर है, तो ये प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेंगे, तो ये अपने साथ इसको लगा लेंगे। OH2 बन गया। अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया है। लिविंग ग्रुप अच्छा हो गया है, तो यहाँ से दोबारा से अल्कोहल जो होगा ROH अटैक करेगा यहाँ, तो ये यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये दोबारा से आपके पास ये बनेगा ऐसे सर। OR एंड RO, ऑक्सीजन पहले लगा दें, OR और यहाँ H। अब फिर से वही पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो ये आपके पास एसिटाल बन गया है जी। इस तरह से ये बनते हैं। इनको बेसिकली ना जो प्रोटेक्टिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कि ग्रुप अगर कोई प्रोटेक्ट करना है कि वो रिएक्शन में हिस्सा ना ले, तो उस ग्रुप को प्रोटेक्टिंग करने के लिए ये रिएक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद वाटर की एडिशन होती है। फोर्थ जो रिएक्शन है वाटर की एडिशन में सिंपल है कि वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, और ये ऐसे सर आपके पास एडिशन हो जाएगी। हाइड्रेट जेम डायोल बन गया है। ये क्या बन गया? जेम डायोल बन गया है। ठीक है जी, वाटर की एडिशन। इसके बाद फिफ्थ रिएक्शन है कि एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की एडिशन देख लेते हैं। अब एक बात तो तय है कि अमोनिया में जितने भी डेरिवेटिव मौजूद हैं उनको जब आप ऐड करोगे, तो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा और यहाँ से दो हाइड्रोजन जाने, बस ये काम है, बाकी कोई काम नहीं। वाटर की रिमूवल है, और बाकी जो होगा नाइट्रोजन का इसके साथ बांड बना देना है आपने। ये कंपाउंड बनेगा। मैकेनिज्म इसका भी आपको बता देता हूँ, तो सिंपल है, मुश्किल नहीं है ये। इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो लाइक ये आपके पास कोई रिएक्शन है, यहाँ पे एसिडिक मीडियम है चुके, तो ये अटैक करेगा इधर। ये वही काम है जो प्रीवियस हम करते आ रहे हैं। ये बांड यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट हुआ तो सर ये ऐसे आ गया है। आप ठीक हो गया। अब कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव ले लें, मिसाल के तौर पर आपने ले लिया NH3 ले लिया है। NH3 जो है आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये इधर अटैक करता है तो ये ऐसे बन जाएगा NH3। अब आपको पता है ना कि नाइट्रोजन जो है वो चार बांड नहीं बना सकता, इतनी उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है चार बांड बनाए, तो ये इसके पास क्या होता है, लोन पेयर इसका एक हाइड्रोजन ले लेता है, क्योंकि अमोनिया का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो ये इसका एक हाइड्रोजन लेके इसका काम आसान कर देता है। तो यहाँ पे ये OH2 की फॉर्म बन जाती सर, ये बनती है, तो यहाँ पे NH2 बच जाता है।
जो कि इसके साथ लग चुका है। अब ये अब आसान होता है इसको रिमूव करना, इसको हटा देंगे आप। ये इधर से हट गया है। फिर अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और साथ है आपके पास NH2। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, वो इसको दे देता है लोन पेयर। तो ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और अब फिर से नाइट्रोजन जो है उसकी वैलेंसी एक्सीड कर चुकी है, तो ये अपना हाइड्रोजन जो होगा उसको छोड़ देगा। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये इधर दे देगा बॉन्ड। तो ये सर NH बन गया। तो अब मैंने आपको वही बात बताई थी कि दो हाइड्रोजन जाएंगे, एक ऑक्सीजन जाएगा। वाटर का रिमूवल है, जितने भी इसके डेरिवेटिव्स हैं उन सब का इसी तरह से रिएक्शन होना है। तो ये बात आप याद रख लें जी, ऐसे ही इनका रिएक्शन होगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। कुछ बस चंद एक रिएक्शन रह गए हैं, वो हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे। कोई सवाल है आज के लेक्चर में तो बताएं जी। एनी क्वेश्चन? सर ये एक चीज मैंने पूछनी थी। हाँ जी। सर ये मिथाइल अल्कोहल जो है इस तो पे काम करेगा या आ, मेथोक्साइड न्यूक्लियोफाइल के आपकी आवाज नहीं क्लियर आई। थ्रू? सर ये जो हेमी एसिटाल हमने बनाया है, जी। तो उसमें जो आपने